एक तरफ ऑफिस का काम, दूसरी तरफ आने वाला बच्चा। बच्चे का जन्म सिर्फ एक पल नहीं, एक नया अध्याय होता है। लेकिन क्या हर महिला को इस नए सफ़र के लिए पर्याप्त समय और सुरक्षा मिलती है? आज हम बात करेंगे मैटरनिटी लीव के कानून की। कौन ले सकता है, कितने दिन की होती है और अगर हक ना मिले तो क्या करें। साथ ही हम क्या LDCs एम्प्लॉयज़ को मैटरनिटी बेनिफिट मिलेगी, इस बारे में भी बात करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। भारत में मैटरनिटी लीव का मुख्य कानून है मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961। इसका मकसद है गर्भवती महिलाओं को आर्थिक सुरक्षा और नौकरी की गारंटी देना, ताकि वो गर्भावस्था और प्रसव के दौरान तनाव मुक्त रहे। पहले ये छुट्टी 12 हफ्तों की थी, लेकिन 2017 के संशोधन के बाद अब 26 हफ्ते की कर दी गई है। ये कानून हर उस महिला पर लागू होता है जो किसी सरकारी या प्राइवेट स्थान में काम करती हो, जहां 10 या उससे अधिक कर्मचारी हो और जिसने पिछले 80 दिन उस कंपनी में काम किया हो। चाहे आप परमानेंट एम्प्लॉय हो या कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ, अगर शर्तें पूरी होती है तो आप इस लीव के हकदार हैं। पहले 2 बच्चों के लिए 26 हफ्ते की छुट्टी, 8 हफ्ते पहले प्लस 18 हफ्ते बाद, और तीसरे बच्चे से आगे 12 हफ्ते। अडॉप्शन या सरोगेसी मदर के केस में बच्चे की उम्र 3 महीने से कम हो तो 12 हफ्ते की छुट्टी। वर्क फ्रॉम होम का विकल्प कंपनी और महिला की सहमति से मैटरनिटी लीव के बाद भी लिया जा सकता है। महिला को लीव के दौरान पूरा वेतन मिलना चाहिए। एम्प्लॉयर्स को ये पैसा उनकी औसत सैलरी के आधार पर देना होता है। साथ ही मेडिकल बोनस 3500 से 5000 तक। जॉब सिक्योरिटी, नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। डिसमिसल या डिस्क्रिमिनेशन पर सजा का प्रावधान है। अगर कंपनी या ऑफिस लीव देने से मना करता है या नौकरी से निकालने की धमकी देता है तो आप कर सकती हैं शिकायत। अब शिकायत कहाँ करेंगी? पहला, लेबर कमीशन ऑफिस में। दूसरा, स्टेट विमेन कमीशन में। तीसरा, लेबर कोर्ट या इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कुछ अहम निर्णय। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस फीमेल वर्कर्स 2000 के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठेका कर्मियों को भी मैटरनिटी बेनिफिट्स मिलेंगे। शाह वर्सेस प्रिसाइडिंग ऑफिसर 1977 के केस में कोर्ट ने कहा कि गर्भवती महिला को नौकरी से निकालना संविधान के आर्टिकल 14 और 21 का उल्लंघन है। LDCs एंड डालसा पार्ट। अब बात करते हैं मैटरनिटी लीव के अधिकार। अगर आप रेगुलर एम्प्लॉय हैं, यानी स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी या डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की स्थायी कर्मचारी, तो आपको सेंट्रल सिविल सर्विसेज रूल्स 1972 के तहत 180 दिन यानी 6 महीने की मैटरनिटी लीव विद फुल पे मिलती है। ये बिल्कुल सरकारी कर्मचारी के समान है। लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्चुअल LDCs कर्मचारी हैं तो स्थिति थोड़ी अलग होती है। पहला, LDCs की गाइडलाइंस या मॉडल स्कीम नालसा की 2022 स्कीम में मैटरनिटी लीव का सीधा उल्लेख नहीं है। लेकिन क्योंकि LDCs का वेतन और कार्य प्रणाली डालसा डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी या सालसा स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी के प्रशासनिक नियंत्रण में होती है, इसलिए कई राज्य की कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉय मैटरनिटी लीव पॉलिसी लागू कर सकते हैं। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ आदि राज्यों में कॉन्ट्रैक्चुअल महिला कर्मचारियों को 180 दिन की पेड मैटरनिटी लीव राज्य सरकार की नीति के अनुसार मिलती है। यानी LDCs कर्मचारी भी उसी नियम के अंतर्गत मैटरनिटी लीव की पात्र भी हो सकती है, यदि संबंधित सालसा या डालसा उस राज्य सरकार की लीव पॉलिसी को फॉलो कर रही हो। उत्तर प्रदेश सालसा ने 2023 में LDCs के लिए जो कॉन्ट्रैक्चुअल अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए हैं, उनमें लीव पॉलिसी का जिक्र स्टेट गवर्नमेंट नॉर्म के अनुसार किया गया है। इसका मतलब महिला कर्मचारी को मैटरनिटी लीव का लाभ उस नियम से मिल सकता है। एडविना बेनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केरला हाईकोर्ट के मामले में नालसा यानी नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी ने एक आधिकारिक पत्र जारी किया था, जिसमें मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 के तहत LDCs कर्मचारियों को मातृत्व लाभ देने की बात की गई थी। नालसा का पत्र 21 जनवरी 2025। नालसा के सचिव ने 21 जनवरी 2025 को पत्र जारी किया था, जिसमें कुछ बातें शामिल थी। यदि कोई महिला कर्मचारी मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट 1961 की पात्रता शर्तें पूरी करती है तो उसे पूर्ण मातृत्व लाभ मिलेगा, भले ही वो लाभ उसकी संविदा अवधि से अधिक हो। यदि कोई LDCs कर्मचारी मातृत्व अवकाश पर है तो संबंधित डालसा के अध्यक्ष उस अवधि के लिए एक वैकल्पिक कर्मचारी को नियुक्त कर सकते हैं। मातृत्व सिर्फ एक महिला का नहीं, समाज का भी दायित्व है। अगर आप या आपके आसपास कोई महिला इस हक से वंचित की जा रही है तो चुप मत रहिए, कानून आपके साथ है। अगर ये जानकारी काम की लगे
तो इसे ज़रूर शेयर करें, क्योंकि शायद आपकी एक क्लिक से किसी की मदद हो जाए।